श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। हम प्रथम समुल्लास के अंतर्गत देव शब्द की महर्षि दयानंद जी की व्याख्या हमने सुनी और इसके ऊपर विस्तार से विचार भी किया। अब अन्य विद्वानों का भी देव शब्द के विषय में क्या चिंतन है, इसका हम सत्यार्थ भास्कर नामक पुस्तक जो स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती ने लिखी है, उसके आधार पर कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। निरुक्तकार ने देव शब्द का निर्वचन कुछ अलग किया है। वो लिखते हैं, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युः स्थानो भवतीति वा। ये निरुक्त 7:15 में आपको प्रमाण मिल जाएगा। इसका आशय यह है कि देव शब्द डुदाए दीपी दाने दीप्तौ तथा द्युत दीप्तौ इन धातुओं से बना है। क्योंकि देव ऐश्वर्य के प्रदाता हैं, तेजोमय होने से प्रदीप्त हैं, अतएव दूसरों के प्रकाशक हैं। निरुक्तकार द्यु धातु से देव शब्द नहीं बनाते, किंतु अन्य वैयाकरण दिव्यतीति देवः निर्वचन करके द्यु धातु से देव शब्द को सिद्ध करते हैं, जो कि महर्षि दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में उसी की व्याख्या की है। तैत्तरीय संध्या भाष्य में कृष्ण पंडित ने देव शब्द के 3 निर्वचन किए हैं। पहला है दिव्यति प्रकाशते सदेवः। दूसरा निर्वचन है ध्यानत्वाद हृदयारविंदे क्रीडतीति देवः। और तीसरा है द्युलोकवर्तित्वाद वा देवः। इनमें से प्रथम 2 निर्वचन धातु अर्थ के आधार पर किए हैं और अंतिम निरुक्त के द्यु स्थानो भवतीति पर आश्रित हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम के शांकर संप्रदाय मत के अनुसार अपने भाष्य में देव शब्द का निर्वचन करते हुए लिखा गया है, यतो दिव्यति क्रीडति सर्गादिभिः विजिगीषते सुरादीन व्यवहरति सर्वभूतेषु आत्मतया द्योतते स्तूयते स्तुत्यैः सर्वत्र गच्छति तस्माद् देवः। आशय यह है कि संसार की उत्पत्ति आदि जिनकी क्रीड़ा है, दुष्टों का दमन करने वाले हैं, जो सर्व व्यवहार के उपदेष्टा हैं, जो स्वयं प्रकाश हैं, उपासक और उनकी स्तुति करते हैं, तथा वे सर्वत्र गत यानी सब जगह प्राप्त, सर्वत्र व्यापक हैं, इसलिए भगवान को देव कहते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में अन्यत्र भी ऋग्वेद, अथर्ववेद, श्वेताश्वतर उपनिषद और गौड़पाद कारिका में जो प्रमाण आए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर वसुनामसि चारुरध्वरे। यह ऋग्वेद के 1:94-13वां मंत्र है, जबकि अथर्ववेद का 10:8-32 में प्रमाण आता है, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है 6:11, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। और फिर गौड़पाद कारिका में आया है, निवृत्ते सर्व दुःखानामीशानः प्रमुख्यः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुः स्मृतः। इस तरह से देव शब्द की हमने व्यापक चर्चा आपके सामने रखी, जो अन्य ग्रंथकार भी करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में कुबेर शब्द की व्याख्या देव के बाद की है। ऋषि दयानंद लिखते हैं, कुबी आच्छादने। ये धातु पाठ भ्वादिगण की 290वीं धातु है। कुबी आच्छादने, इस धातु से कुबेर शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वम कुंभति स्वव्याप्त्या आच्छादयति स कुबेरो जगदीश्वरः। जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे, इससे उस परमेश्वर का नाम कुबेर है। जैसे ही कुबेर कहते हैं तो इंद्र के खजांची का नाम, जो पौराणिक कथाओं में हम सुनते आए हैं और हमारा दिमाग बना है कि कुबेर सबसे बड़ा राजा है, जिसके पास खजाना ही खजाना है और बहुत ऐश्वर्य है आदि आदि। पर यदि धातु प्रक्रिया से यदि हम इसकी व्युत्पत्ति करते हैं और ईश्वर परक जब इस शब्द को जोड़ते हैं, तो यह सिद्ध होता है कि अपनी व्याप्ति से
को भी आच्छादने, अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन कर रहा है, इसलिए ईश्वर का नाम कुबेर है। आगे शब्द आता है पृथ्वी। धातु है पृथु विस्तारे। ये धातु इससे जो शब्द बना पृथ्वी, ऋषि दयानंद इसका अर्थ करते हैं, यह परथति सर्वम जगत विस्तृणाति स पृथ्वी, अर्थात जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम पृथ्वी है। आगे चलते हैं। जलघातने। जलघातने इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है। जलति घातयति दुष्टान, संघातयति अव्यक्त परमाणु आदीन तद ब्रह्म जलम। अर्थ किया है आर्य भाषा हिंदी में, जो दुष्टों का ताड़न करने वाला और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग व वियोग करता, इसलिए उस परमात्मा का नाम जल है, जल संज्ञक कहता है। अथवा यद्वा यद जनयति लाति सकलम जगत तद ब्रह्म जलम, अथवा जो सबका जनक, सब सुखों का देने वाला है, इसलिए भी परमात्मा का नाम जल है। महानुभाव, ये सारे शब्द हमारे लिए नए हैं, हमने कभी परमात्मा के संदर्भ में इनको सोचा नहीं है, इसलिए जब इनकी व्याख्या पढ़ते हैं तो शायद नीरस हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। हमको ये जानना होगा, ये जानने से ही परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव हम जान पाएंगे, क्योंकि ये सारे नाम परमात्मा के गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक रूप में है। जितना जितना हम परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव जान पाएंगे, उतनी उतनी परमात्मा की नजदीकी हमारी बढ़ जाएगी। ईश्वर को हम अपने अति निकट अनुभव करने में सक्षम होंगे और ईश्वर की स्तुति करने में सक्षम होंगे, क्योंकि स्तुति की परिभाषा ही यही है कि गुणों का ज्ञान, कथन, श्रवण। तो हमने आज तक जल अथवा पृथ्वी आदि शब्दों से हमारा जो दिमाग बना हुआ है, हमारा जो मस्तिष्क बना हुआ है, वो जड़ चीजों के लिए ही बना हुआ है। जैसा कि ऋषि दयानंद ने कहा, प्रसंगानुरूप हम वो नाम ईश्वर के भी ले सकते हैं, क्योंकि वेद आदि सत्य शास्त्रों में जहां पर सर्वज्ञत्वादि, सर्व सामर्थ्यत्वादि और आदि जितने भी विशेषण युक्त प्रसंग की चर्चा है, वहां पर ईश्वर का ग्रहण होता है, और अल्पज्ञत्वादि और अल्पशक्तिमत्वादि विशेषणों से युक्त चेतन का ग्रहण होता है, तो वहां जीव के लिए भी वो शब्द प्रयोग होते हैं। और जहां जड़त्वादि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि गुणों के द्वारा जिसका वर्णन किया जा रहा है जड़ आदि के रूप में, तो वहां पर प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के लिए भी ये शब्द प्रयोग होते हैं। तो हमने आज तक जो भी शब्द सुने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे शब्द पंच महाभूतों के लिए ही सुने हैं, इससे अलग हमने कभी परिकल्पना नहीं की। इसलिए जब ऋषि दयानंद धातु प्रत्यय के आधार पर उसका निर्वचन करते हैं, जैसा कि प्राचीन ऋषि मुनियों की प्रणाली है अर्थ करने की और समझने की, तो हमको थोड़ा सा विचित्र लगता है कि ये क्या बता रहे हैं, हमने तो ऐसा पहले कभी सोचा नहीं, इसलिए हमको वो विपरीत सा लग सकता है, पर ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसी के द्वारा ही हम ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जान पाएंगे, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती चली जाएगी, ईश्वर की सन्निकटता हमारी बढ़ती चली जाएगी। अगला शब्द आता है आकाश। धातु है काश्री दीप्तौ। वादिगण की यह धातु है, 430 संख्या है इसकी। काश्री दीप्तौ, आंग पूर्वक इस धातु से आकाश शब्द बना। कई बार धातुओं के साथ उपसर्ग भी लगते हैं, 21 उपसर्ग होते हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, अधि, प्रति, अपि आदि, ये कुल 21 प्रत्यय होते हैं। धातुओं के साथ लग करके कभी धातु का अर्थ वही रखते हैं, तो कभी धातु का अर्थ बदल भी देते हैं। ऐसी व्याकरण की परिपाटी है, परंपरा है। तो यहाँ काश्री दीप्तौ धातु से आंग यानी आ, ङ चला जाता है तो आ बचता है, तो आ लगने से आकाश शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वतः सर्वम जगत प्रकाशयति स आकाशः, जो सब ओर से जगत का प्रकाशक होने से
उस परमात्मा का नाम आकाश है। महानुभाव, आज की व्याख्या को इस आकाश शब्द तक ही परिसीमित करते हैं और यहीं विराम देते हैं। अगली चर्चा अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम। ओम नमस्ते जी। 27वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रथम समुल्लास में आए हुए ईश्वर विषयक नामों की व्याख्या के प्रकरण को आपके समक्ष पढ़ रहे हैं। क्रम प्राप्त आकाश तक हमने व्याख्या गत श्रव्य कणिका तक की थी। अब आगे अगला शब्द है अन्न। लिखते हैं अदभक्षणे। ये अदादिगण की धातु में पहली ही धातु है। अदभक्षणे इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है। अद्यते अत्ति च भूतानि तस्माद् अन्नम तदुच्यते। अहमन्नम 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 अहमन्नादोहमन्नादोहमन्नादः। तैत्तिरीय उपनिषद का वचन उद्धृत करते हुए लिखते हैं अत्ता चराचर ग्रहणात्। यह व्यास मुनिकृत शारीरक सूत्र है 129। व्याख्या लिखते हैं इसकी, जो सबको भीतर रखने, सबको ग्रहण करने योग्य चर अचर जगत का ग्रहण करने वाला है, इससे उस ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता आदि नाम हैं। और जो इनमें 3 बार पाठ है सो आदर के लिए है। जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की अवस्था है। अगला शब्द है वसन निवासे। ये भ्वादिगण की 731वीं धातु है। इस धातु से वसु शब्द सिद्ध हुआ है। वसंती भूतानि यस्मिन्, अथवा यह सर्वेषु वसति स वसुरीश्वरः। जिसमें सब आकाश आदि भूत वसते हैं और जो इन सब में वास कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। आगे शब्द आ रहा है रुधिर अश्रु विमोचने। ये अदादिगण की 60वीं धातु है। इस धातु से निच और रक प्रत्यय होने से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। यो रोदयति अन्यायकारिणः जनान स रुद्रः। जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाने हारा है, रुलाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम रुद्र है। वैसे ईश्वर के इन नामों को महर्षि दयानंद जी प्राचीन जो परंपरा है, आर्ष परंपरा, धातु प्रत्यय आदि के द्वारा इसकी शब्दों के आधार पर व्युत्पत्ति करके ईश्वर के नामों को सिद्ध कर रहे हैं। ईश्वर के गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक ऐसे नाम होते हैं। जिस जिस गुण को परिलक्षित करता है या ईश्वर के कर्म को परिलक्षित करता है या स्वभाव को परिलक्षित करता है, उसके आधार पर शब्दों की व्युत्पत्ति करके हमें यह बताया जा रहा है। आगे आता है यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते। यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। अर्थात जीव जिसका मन से ध्यान करता उसी को वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसी को कर्म से करता, जिसको कर्म से करता है उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुख रूप फल पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है। इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। आगे एक महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है नारायण।
नारायण शब्द ईश्वर के लिए प्रचलित है, परंतु वह शरीरधारी ईश्वर आदि की संकल्पना करके पूरे भारत में इसकी पूजा अर्चना भी होती है। तो इसके विषय में लिखते हैं, मनुस्मृति का प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक को उद्धृत करते हुए, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। कहते हैं जल और जीवों का नाम नारा है, वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। यानी जलों को और जीवों को नारा कहते हैं, और ये जल और जीव जिस घर में रहते हैं, अयन माने घर, उस परमात्मा का नाम नारायण है। आगे चलते हैं, चंद्र शब्द की व्याख्या आ रही है, चदि आह्लादे, ये भ्वादिगण की धातु है 56वीं। तो चदि आह्लादे इस धातु से चंद्र शब्द सिद्ध हुआ है। यश चंदति चंदयति वास चंद्र, जो आनंद स्वरूप है, सबको आनंद देने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। फिर आगे शब्द आता है मंगल, मगी गत्यर्थक धातु से, जो कि भ्वादिगण की 88वीं धातु है। इससे मंगेरलच, इस सूत्र से मंगल शब्द सिद्ध होता है। यो मंगति मंगयति वास मंगलः, जो आप स्वयं मंगल स्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम मंगल है। आगे शब्द आता है बुध, बुध अवगमने, इस धातु से बुध शब्द सिद्ध होता है। यो बुध्यते बोधयति वास बुधः, जो स्वयं बोध स्वरूप और सकल जीवों के बोध का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम बुध है। आगे शब्द आता है शुक्र, ई शुचिर पूति भावे, इस धातु से शुक्र शब्द सिद्ध होता है। यह शुच्यति शोचयति वास शुक्रः, जो अत्यंत पवित्र है और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है, इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है। आगे धातु आ रही है चर गति भक्षण योहो, इस धातु से शनैश अव्यय उपपद होकर शनैश्चर शब्द सिद्ध हुआ है। यह शनैश्चरति स शनैश्चरः, जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इसी से उस परमेश्वर का नाम शनैश्चर है। आगे शब्द आ रहा है राहु, रह त्यागे, ये भ्वादिगण की 486वीं धातु है। इस धातु से राहु शब्द बना है। यो रहति परित्यजति दुष्टान राहयति त्याजयति वा स राहुरीश्वरः, जो एकांत स्वरूप, जिसके अपने स्वरूप में दूसरा कोई पदार्थ संयुक्त नहीं होता, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्यों को छुड़ाने हारा है, इससे परमेश्वर का नाम राहु है। महानुभाव, आगे केतु शब्द भी आ रहा है। हम इन सब नामों को सुनते हुए बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कुछ महानुभावों को, क्योंकि ये सब नाम हमने भौतिक क्षेत्र में जड़ पदार्थों के सुने हैं, कभी ईश्वर विषयक इसकी परिसंकल्पना भी नहीं की होगी हमने। किंतु धातु प्रत्यय को लगा करके शब्दों की जब हम व्युत्पत्ति और व्याख्या करते हैं तो कैसे वो ईश्वर में घटते हैं ये नाम, ये बड़ा आश्चर्यकारक होगा कुछ लोगों के लिए। परंतु पहली बार सुनने से ऐसा आश्चर्य लग रहा है। जब बार बार इन नामों को सुनेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे या इसके विषय में चिंतन मनन का इसको विषय बनाएंगे, तो हमारी ईश्वर की नजदीकी बढ़ेगी। क्योंकि ईश्वर के गुणों को जानना और उसके गुणों को आत्मसात करना,
उसको कहना अथवा उसका चिंतन मनन करना ही ईश्वर की स्तुति है। जितनी जितनी स्तुति करते जाएंगे ईश्वर के अंदर रुचि हमारी बढ़ती जाएगी, आकर्षण बढ़ता जाएगा, ईश्वर की नजदीकी हमारी बढ़ती जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा, अगला शब्द है केतु। कित निवासे रोगापनयने च, इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। यह केतयति चिकित्सति वास केतुरीश्वरः, जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में जन्म मरण आदि समस्त रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम केतु है। आज की चर्चा को इसी केतु शब्द पर हम परिसमाप्त करते हैं। ओम। ओम नमस्ते जी। 28वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हृदय पूर्वक स्वागत है। हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में आए हुए ईश्वर नामों की व्याख्या आपको सुना रहे हैं। हमने राहु केतु शब्दों की व्याख्या गत श्रव्य कणिका में समाप्त की थी। आगे चलते हैं। आगे शब्द आता है यज्ञ। यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु, ये भुआदिगण की 728वीं धातु है। इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यज्ञो वै विष्णु, यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है, शतपथ ब्राह्मण। यो यजति विद्वद्भिर्यज्यते वास यज्ञ, जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है, तथा ब्रह्मा से लेके, यानी आदि सृष्टि में जो ब्रह्मा ऋषि हुए हैं, ब्रह्मा से लेके समस्त ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा। इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। हु दानादनयोः, आदाने चेत्य के, इस धातु से होता शब्द सिद्ध होता है। यो जुहोति स होता, जो सब जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता है और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इससे उस ईश्वर का नाम होता है। आगे बंधु शब्द आता है। बंध बंधने, ये धातु पाठ में पड़ी हुई धातु है, 9वें गण की 41वीं धातु है। इसमें आया, इसकी व्याख्या में ऋषि दयानंद लिखते हैं, यह स्वस्मिन् चराचरम जगत बध्नाति बंधुवत धर्मात्मनाम सुखाय सहायो वा वर्तते स बंधु, जिसने अपने में समस्त लोक लोकांतरों को नियमों से आबद्ध कर रखा है, बांध रखा है, इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकते, और सहोदर के समान, यानी भ्राता के समान, भाई के समान जो सहायक है। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, वैसे ही परमात्मा भी पृथ्व्यादि लोकों का धारण, रक्षण और सुख देने से बंधु संज्ञक कहाता है। आगे शब्द आ रहा है पिता। पारक्षणे, इस धातु से पिता शब्द सिद्ध हुआ है। यह पाति सर्वान स पिता, जो सबका रक्षक है। जैसे पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर समस्त जीवों की उन्नति चाहता है, इससे उसका नाम पिता है। यह पितॄणाम पिता स पितामहः, जो पिताओं का भी पिता है, इससे उस परमेश्वर का नाम पितामह है। यह पितामहानाम पिता स प्रपितामहः, जो पिताओं के पितरों का भी पिता है, इससे परमेश्वर का नाम प्रपितामह है। आगे शब्द आ रहा है माता। मांग माने शब्दे च, ये तृतीय गण की धातु है, जुहोत्यादि गण की छठी धातु है। इस धातु से माता शब्द सिद्ध होता है। यो मिमीते मानयति सर्वान् जीवान् स माता ईश्वरः, जैसे पूर्ण कृपा युक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी समस्त जीवों की बढ़ती चाहता है, वृद्धि चाहता है, इसलिए परमेश्वर का नाम माता है।
आगे शब्द आ रहा है आचार्य। चरगति भक्षण हो, आंग पूर्वक इस धातु से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। यह आचारम ग्राहयति सर्वा विद्या बोधयति स आचार्य ईश्वरः, जो सत्य आचरण का ग्रहण कराने हारा और समस्त विद्याओं की प्राप्ति का हेतु यानी कारण होके सब विद्या प्राप्त कराता है, इससे परमेश्वर का नाम आचार्य है। आगे शब्द आता है गुरु। ग्री शब्दे, इस धातु से गुरु शब्द बना है। यो धर्म्यान शब्दान गृणाति उपदिशति स गुरुः। योग दर्शन के प्रथम पाद के 26वां सूत्र है सह एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। जो सत्य धर्म प्रतिपादक सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि वायु आदित्य अंगिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु और जिसका नाश कभी नहीं होता, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम गुरु है। आगे शब्द आ रहा है अज। अज गतिक्षेपणयोः जनि प्रादुर्भावे। ये क्रमशः वादिगण की 136वीं धातु है अजगति क्षेपणयोः तथा जनि प्रादुर्भावे दिवादिगण की 40वीं धातु है। इन धातुओं से अज शब्द बनता है। योजति सृष्टिम प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन प्रक्षिपति जनयति कदाचिन न जायते सो अजः। जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता, शरीर के साथ जीवों का संबंध करा के जन्म देता, स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इससे उस ईश्वर का नाम अज है। और इस बात के उपनिषदों आदि में कई प्रमाण मिलते हैं और ये सारे के सारे प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ईश्वर अवतार नहीं लेता। नहीं जातो न जाये हम न जनिष्ये कदाचन क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां तस्मादहमजः स्मृतः। यह महाभारत में भी लिखा हुआ है। और भी कई प्रमाण मिलते हैं। शन्नो अज एकपाद देवोस्तु, ये ऋग्वेद का प्रमाण है। अजो नक्षाम अदाधार पृथिवीं तस्तंभद्यां मंत्रेभिः सत्यैः प्रियापदानि पश्वो निपाहि विश्वायुरग्ने गुहम गाः, ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। फिर दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ही अजः, ये मुंडकोपनिषद का वचन है। ऐसे बहुत सारे वचनों से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता। ईश्वर हम जीवों के लिए जन्म लेने की व्यवस्था करता है पर स्वयं कभी जन्म नहीं लेता। यही बात ऋषि दयानंद बताना चाह रहे हैं प्राचीन आर्ष प्रमाणों के द्वारा, वेदादि सत्य शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा। आगे शब्द आता है ब्रह्म, ब्रह्मा। ब्रीह ब्रीहि वृद्धौ, इन धातुओं से ब्रह्मा शब्द सिद्ध हुआ है। यो अखिलम जगन निर्माणेन बर्हति बृंहति वर्धयति वास ब्रह्म, जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। संतीति संतः तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम यज्जानाति चराचरम जगत तज्ज्ञानम न विद्यते अंतः अवधि मर्यादा यस्य तद अनंतम सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म। जो पदार्थ हो यानी जिनका अस्तित्व हो उसको सत कहते हैं। उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो चराचर जगत का जानने वाला है, इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है। जिसका अंत अवधि मर्यादा अर्थात इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा ऐसा परिमाण नहीं है, इसलिए परमेश्वर का नाम अनंत है। सबसे बड़ा होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है।
अगला शब्द आ रहा है अनादि। दुदाई दाने, ये तीसरे गण की, जुहत्यादि गण की 9वीं धातु है। आंग पूर्वक दुदाएं दाने, इस धातु से आदि शब्द और नय पूर्वक अनादि शब्द सिद्ध होता है। यस्मात् पूर्वम नास्ति परम च अस्ति स आदिरित्युच्यते। न विद्यते आदि कारणम यस्य सो अनादिरीश्वरः। जिसके पूर्व कुछ न हो और परे हो उसको आदि कहते हैं, यानी शुरुआत आरंभ को आदि कहते हैं। जिसका आदि कारण कोई भी नहीं है, इसलिए परमेश्वर का नाम अनादि है। वैसे अनादि 3 पदार्थ हैं। जैसे ईश्वर अनादि है, सदा से है, स्वयंभू है, उससे पहले कोई नहीं है, ऐसे ही जीवात्मा भी स्वभाव से अनादि है। उसकी भी कोई उत्पत्ति नहीं है, शुरुआत नहीं है, आरंभ नहीं है। और इस संसार का आदिमूल कारण प्रकृति भी अनादि है। किसी भी पदार्थ के उत्पत्ति के 3 कारण हो सकते हैं। एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण और तीसरा साधारण कारण। इन तीनों पदार्थों के, इन तीनों में से कोई कारण नहीं होते। निमित्त कारण माने बनाने वाला, उपादान कारण माने जिस रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से जो वस्तु बनाई जाती है, और साधारण कारण माने बनने में जो साधन रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी कारण इन तीनों के न होने से इन तीनों पदार्थों को अनादि कहते हैं। आज की व्याख्या को यहीं विराम दे रहे हैं। ओम। ओम नमस्ते जी। 29वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास के ईश्वर नामों की व्याख्या आपके समक्ष पढ़ रहे हैं। क्रम प्राप्त अनादि शब्द के बाद आनंद शब्द की व्याख्या आ रही है। तु नदी समृद्धौ वादिगण की 55वीं धातु है। इसमें आंग पूर्वक तु नदी समृद्धौ धातु से आनंद शब्द बनता है। आनंदन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वा यह सर्वान जीवान आनंदयति स आनंदः। जो आनंद स्वरूप, जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते और जो सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे ईश्वर का नाम आनंद है। आगे शब्द आया है सत। असभुवी, ये अदादिगण की 58वीं धातु है। असभुवी, इस धातु से सत शब्द सिद्ध होता है। यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते तत्सद ब्रह्म। जो सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में जिसका कोई बाध न हो, उस परमेश्वर को सत कहते हैं। आगे शब्द आया है चित। चिति संज्ञाने, इस धातु से चित शब्द सिद्ध होता है। यश्चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनस् तच्चित् परम ब्रह्म। जो चेतन स्वरूप सब जीवों का चिताने और सत्यासत्य का जनाने हारा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम चित है। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप भी कहते हैं। जो 3 शब्द आए, सत चित आनंद, इसके विषय में एक रोचक बात श्रोताओं को बतानी है। 3 अनादि पदार्थ हैं जिसकी हमने गत श्रव्य कणिका में चर्चा की थी। अनादि अर्थात जिनकी उत्पत्ति नहीं होती या जिनकी उत्पत्ति में किसी भी प्रकार के कारण नहीं होते। तीनों अनादि पदार्थों में, यानी ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, इन तीनों अनादि पदार्थों में ये 3 शब्द घटते हैं। कैसे? क्रमशः ईश्वर में ये तीनों शब्द घटते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप, यानी सत्ता भी है जिसकी, चेतन भी है जो, और आनंद स्वरूप है। किंतु जीवात्मा में केवल 2 ही चीजें घटती हैं सच्चिदानंद में से। जीवात्मा की सत्ता है, सत्तात्मक पदार्थ है, और ईश्वर भी सत्तात्मक पदार्थ है, और प्रकृति भी सत्तात्मक पदार्थ है। इसलिए सत नामक शब्द तीनों में घटता है, तीनों अनादि पदार्थों में। किंतु चित नामक शब्द
केवल दो पदार्थों में घटता है, यानी जीवात्मा भी चित्त है, ईश्वर भी चित्त है। किंतु आनंद शब्द केवल एक पदार्थ पे घटता है और वो है ईश्वर। ईश्वर आनंद स्वरूप है, जीवात्मा को आनंद की अपेक्षा है। प्रकृति में अपना आनंद नहीं है, प्रकृति में ईश्वर के माध्यम से ही वो आनंद आता है जो इंद्रियों के माध्यम से ग्राह्य होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो सच्चिदानंद शब्द के बाद आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है नित्य। यो ध्रुवो अचलो अविनाशी स नित्यः, जो निश्चल अविनाशी है, इसी से नित्य शब्द वाच्य ईश्वर है, यानी ईश्वर का नित्य नाम है, जिसका कभी विनाश नहीं होता और जो सदा स्थिर रहता है, चलायमान नहीं होता, उस ईश्वर का नाम नित्य है। अगला शब्द आता है शुद्ध। शुंध शुद्धौ भुआदिगण की 60वीं धातु है। इस धातु से शुद्ध शब्द सिद्ध हुआ है। यह शुंधति सर्वान् शोधयति वास शुद्ध ईश्वरः, जो स्वयं पवित्र है, समस्त अशुद्धियों से स्वयं पृथक है और सबको शुद्ध करने वाला है, इससे उस ईश्वर का नाम शुद्ध है। अगला शब्द आता है बुद्ध। बुध अवगमने, इस धातु से त प्रत्यय होने से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यो बुद्धवान सदैव ज्ञातास्ति स बुद्धो जगदीश्वरः, जो सदा सबको जानने हारा है, इससे ईश्वर का नाम बुद्ध है। आगे शब्द आता है मुक्त। मुचलरी मोचने, ये छठे गण की 139वीं धातु है। इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध हुआ है। यो मुंचति मोचयति वा मुमुक्षून समुक्तो जगदीश्वरः, जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग है और समस्त मुमुक्षुओं को क्लेशों से छुड़ाता है, इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त है। अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो जगदीश्वरः, इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। आगे शब्द आता है निराकार। निर और आंग पूर्वक डुक्री करने, इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। निर्गत आकारात स निराकारः, जिसका आकार कोई भी नहीं और न जो कभी शरीर धारण करता, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। वैसे जीवात्मा भी निराकार है। साकार प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त संसार का स्वरूप है, जिसे जो साकार होता है। साकारता माने स्थान घेरने वाला। जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, अपने घेरे हुए स्थान में दूसरे किसी पदार्थ को प्रवेश नहीं करने देती, तो उसको साकार कहते हैं। और निराकारता वह है कि जिसके अंदर दूसरे पदार्थ प्रवेश कर सकते हों, वो जगह नहीं घेरते। ईश्वर ने सारा संसार व्याप्त किया है, परंतु संसार उसके अंदर रहता है, तो ईश्वर सब जगह रहते हुए भी स्थान नहीं घेरता। इसी कारण से जीवात्मा और जड़ प्रकृति आदि पदार्थ उसमें रह सकते हैं। तो जीवात्मा भी निराकार है और परमात्मा भी निराकार है। दोनों चेतन पदार्थ निराकार हैं। साकार वस्तुएं प्रकृति से बने हुए कार्य जगत जो विकृति रूप है, वो स्थान घेरता है, इसलिए उसको साकार कहते हैं। तो आगे चलते हैं। ये निराकार शब्द की व्याख्या हुई। आगे शब्द आ रहा है निरंजन। अंजु व्यक्तिम लक्षण कांति गतिषु, ये 7वें गण की 20वीं धातु है। इस धातु से अंजन शब्द और निर उपसर्ग के योग से निरंजन शब्द बना। अंजनम व्यक्तिर लक्षणम कुकाम इंद्रियैहि प्राप्तिश्चेत्यस्मात् यो निर्गतः पृथग्भूतः स निरंजनः, जो व्यक्ति अर्थात आकृति, म्लेच्छाचार, दुष्ट कामना और चक्षु आदि इंद्रियों के विषयों के पथ से अलग है, पृथक है, इससे ईश्वर का नाम निरंजन है। आगे एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, बड़ा प्रचलित नाम है ईश्वर का, गणेश व गणपति। गण संख्या ने, ये दशम गण की धातु है
चुरादिगण की 139वीं। इस धातु से गण शब्द बना। इसके आगे ईश व पति शब्द रख देने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होते हैं। ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पति पालको वा। जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा है, इससे उस ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है। इस गणपति शब्द की व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि में भी ऋषि दयानंद ने इसके विषय में लिखा है। प्रायः गणेश व गणपति शब्द से पुराणों में वर्णित जो गणपति के आख्यान हैं, शरीरधारी गणपति जो जिसका सिर हाथी के जैसा है और धड़ मनुष्यों के जैसा है, उसकी तरह से वर्णित है। और हमारा दिमाग भी उसी तरह से बना हुआ है। पूरे देश भर में गणपति उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। परंतु ऋषि दयानंद गणपति की कितनी बढ़िया व्याख्या करते हैं। यजुर्वेद में भी आया है, गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे, वसो मम अहमजानि गर्भधमत् आ त्वमजासि गर्भधम। ये यजुर्वेद के मंत्र की व्याख्या ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी की है। और जो आध्यात्मिक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मेरी दृष्टि में आर्याभिविनय में भी इस मंत्र की व्याख्या की है। महानुभाव, इससे उस निराकार ईश्वर का, जो कि जड़ जीवों को गणना रखता है अपने अंदर, वो उस गणना जिसके अंदर है, जिस ईश्वर में, उसका नाम और उन सबका स्वामी होने से, गणना करने योग्य पदार्थों का, जीवों का और जड़ों का स्वामी होने से ईश्वर का नाम गणपति है। आगे शब्द आ रहा है विश्वेश्वरः। यो विश्वमीष्टे स विश्वेश्वरः। जो संसार का अधिष्ठाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। आगे एक महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है जिसकी हम चर्चा अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। तो विश्वेश्वर, इस शब्द पर आज हम इस व्याख्या को विराम दे रहे हैं। ओम। ओम नमस्ते जी। 30वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास के ईश्वर नामों की व्याख्या चल रही है। क्रम प्राप्त कूटस्थ शब्द है। यह कूटेन अनेक विध व्यवहारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः। जो सब व्यवहारों में व्याप्त है और सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, इससे परमेश्वर का नाम कूटस्थ है। आगे शब्द आता है देवी। जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं, यानी हमने गत श्रव्य कणिकाओं में देव शब्द के अर्थ धातु प्रत्यय के आधार पर दिए थे। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, ये धातु पाठ में पड़ी हुई धातु है। इसके आधार पर क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति और गति, इन शब्दों के आधार पर देव शब्द की सिद्धि करते हुए संस्कृत और आर्य भाषा हिंदी में लंबी चौड़ी व्याख्या की थी। वो ऋषि दयानंद लिखते हैं, जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही देवी शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम हैं, जैसे ब्रह्म चितिरीश्वरश्चेति। अब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव, जब चिति का होगा तब देवी, और इससे ईश्वर का नाम देवी है। तो ईश्वर का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा का भी कोई लिंग नहीं होता। जीवात्मा जब शरीर को धारण करता है, शरीर के आधार से लिंग निर्धारण होता है, तो कोई पुरुष है स्त्री है, परंतु ऐसा आत्मा और परमात्मा, इन दोनों चेतन पदार्थों का लिंग नहीं है। आगे वेदादि सत्य शास्त्रों में तीनों लिंगों में नाम आते हैं, ये बात बताना चाह रहे हैं। ईश्वर के तीनों लिंगों में नाम है और ईश्वर का कोई लिंग नहीं होता।
आगे शब्द आ रहा है शक्ति, शक्लरी शक्तौ, ये पांचवें गण की 16वीं धातु है। इस धातु से शक्ति शब्द बना है। यह सर्वम जगत कर्तुम शक्नोति स शक्ति ही, जो सब जगत के बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। आगे धातु आ रही है श्री सेवायाम। इस धातु से श्री शब्द सिद्ध हुआ है। यह श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भिः योगिभिश्च स श्रीरीश्वरः, जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगीजन करते हैं, उस परमात्मा का नाम श्री है। आगे बड़ा प्रचलित शब्द आ रहा है लक्ष्मी। लक्ष्मी के कहने से एक महिला का चित्र हमारे दिमाग में आता है, जिसको दीपावली में हम धनतेरस के दिन जिसकी पूजा करते हैं आदि, और हम धन के देवता को लक्ष्मी कहते हैं, मानते हैं, वगैरह वगैरह। तो ऋषि दयानंद लक्ष्मी शब्द की व्याख्या कर रहे हैं धातु प्रत्यय के आधार पर। लक्ष्य दर्शनांकनयोः, इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। यो लक्षयति पश्यति अंकते चिह्नयति चराचरम जगत अथवा वेदैराप्तैर्योगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मीः सर्वप्रियेश्वरः, जो सब जगत चराचर जगत को देखता, चिह्नित अर्थात दृश्य बनाता, यानी सबकी शक्लें बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिका, वृक्ष के पत्र पुष्प, फल मूल, पृथ्वी जल के कृष्ण, रक्त श्वेत, मृत्तिका पाषाण, चंद्र सूर्य आदि चिन्ह बनाता और इन सबको देखता, सब शोभाओं की शोभा, और जो वेदादि सत्य शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य है अर्थात देखने योग्य है, उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। मुख्य बात यह है कि ईश्वर हम सबकी शक्लें बनाता है, हम सबका मॉडल डिजाइन ईश्वर ने तैयार किया है। हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो, हर एक पत्ते की कटिंग अलग अलग है, हर एक पत्ते का रंग अलग अलग है। कहने को सारे पत्ते हरे हैं, लेकिन उसका हरापन एक अलग पृथक जो है लिया हुआ है। ऐसे ही ईश्वर हम सबकी शक्लें बनाता है, सबको चिन्हित करता है, इसलिए ईश्वर का नाम लक्ष्मी है। और ईश्वर सबको देखता है, चराचर जगत को देखता है, इसलिए भी ईश्वर का नाम लक्ष्मी है। और हम सभी धार्मिक विद्वानों का सबका लक्ष्य यानी ईश्वर है, प्राप्तव्य, हमारा सबका गंतव्य लक्ष्य प्राप्तव्य ईश्वर है, इसलिए ईश्वर का नाम लक्ष्मी है। आगे शब्द आता है सरस्वती। श्री गतौ, इस धातु से सरस, उससे मतुप और नीप प्रत्यय होने से, स्त्री वाला नीप प्रत्यय होने से सरस्वती शब्द बना। सरो विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चितौ सा सरस्वती, जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान यथावत होवे, इससे उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है। सरस्वती शब्द कहते भी हमारे दिमाग में बचपन में स्कूल में सरस्वती वंदना और तमाम उसके द्वारा की हुई एक महिला की आकृति आती है, जो विद्या की देवी मानी जाती है। वेदादि सत्य शास्त्रों में भी सरस्वती को ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है कि ईश्वर समस्त विद्याओं का जो है, ऋषि दयानंद लिखते हैं, जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का यथावत ज्ञान है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है। आगे शब्द आ रहा है सर्वशक्तिमान। सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमान ईश्वरः, जो अपने कार्य करने में किसी अन्य पदार्थ की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरे करता है, इसलिए उस ईश्वर का नाम सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के क्या काम है? सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, पालन, धारण, पोषण आदि, और प्रलय करना, जीवों के कर्मों का फल देना, ये सारे ईश्वर के बड़े बड़े काम हैं। इन कामों को करने के लिए किसी अन्य पदार्थ की सहायता नहीं लेता। यदि ईश्वर से तुलना करें हम जीवों की, तो हम जीव अल्पशक्तिमान हैं। ईश्वर हम जीवों को जब तक ये शरीर आदि बाह्य साधन, मन आदि भीतरी साधन और संसार के अन्य पदार्थ बना करके ईश्वर यदि न दे, तो जीव
जीव केवल अपनी शक्ति से कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इससे सर्वशक्तिमान और अल्पशक्तिमान ये परमात्मा और जीवात्माओं में शब्द घटते हैं। आगे आता है न्यायकारी। अणीय प्रापणे इस धातु से न्याय शब्द सिद्ध हुआ है। प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्याय, यह न्याय सूत्र के ऊपर वात्स्यायन मुनिकृत भाष्य का वचन है। पक्षपात राहित्याचरणम न्याय, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्मरूप आचरण है, वह न्याय कहता है। न्यायम कर्तुम शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः, जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म करने का ही स्वभाव है, इससे उस परमेश्वर का नाम न्यायकारी है। तो ये न्यायकारी शब्द की व्याख्या हुई। आगे शब्द आ रहा है दयालु। दय दान गति रक्षण हिंसा दानेशु, ये प्रथम गण की यानी भ्वादि गण की 322वीं धातु है। इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है। दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया, बह्वी दया विद्यते यस्य स दयालु परमेश्वरः, जो अभय का दाता, सत्य सत्य सर्व विद्याओं को जानने वाला, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथायोग्य दंड देने वाला है, इससे परमेश्वर का नाम दयालु है। महानुभाव, दयालु शब्द के साथ एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात जो अन्य समुल्लास में भी आने वाली है, लिखते हैं कि दया और न्याय दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। न्यायकारी और दयालुता, क्योंकि दया करे तो पापों को क्षमा करना पड़ेगा, तभी तो दया हो सकती है, और न्याय करे तो पापों का दंड देना पड़ेगा। तो दोनों नाम ईश्वर में एक साथ कैसे घटेंगे? तो कहते हैं दया और न्यायकारिता, दयालुता और न्यायकारिता एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जो प्रयोजन दया से सिद्ध होता है वही प्रयोजन न्याय से भी सिद्ध होता है, इसलिए ईश्वर में ये दोनों घट सकते हैं। लोक में भी हम देखते हैं, जो आदमी गुनाह करता है, अपराध करता है, उसके ऊपर अभियोग चला करके न्यायालय में उसके ऊपर उसको दंड देते हैं और जेल में डाल देते हैं, कारावास में डाल देते हैं, ताकि वो उसके ऊपर दया भी है और उसके साथ न्याय भी है। अर्थात उसको पाप कर्म करने से परावृत्त करना, ये जेल में डालने का उद्देश्य है, और दूसरा उसका सुधार होना, और उसके कारण से जो अन्यों को दुख मिलेगा आगे, यदि उसको दया करेंगे, छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, तो वो पाप करने से रुकेगा नहीं, और अधिक पाप करेगा, उससे लोगों को भी तकलीफ होगी, परेशानी बढ़ेगी लोगों की। इसलिए लोगों के प्रति भी दया है और उसके प्रति भी दया है कि उसको पाप कर्म से परावृत्त करना और उसको सुधार का मौका देना। यही काम तो ईश्वर भी तो करता है। ईश्वर जीवों को पापों का दंड देता है, पशु पक्षी आदि योनियों में भेजता है, तो उनको पाप करने से रोकता है। यदि दोबारा मनुष्य बनाए तो और पाप करेंगे और उसके दुख बढ़ेंगे। इसलिए ईश्वर दयालु भी है, साथ साथ न्यायकारी भी है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।